हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं केवीएस के प्रीवियस ईयर जो रिसेंट हुए हैं अभी 2023 में जो भी एग्ज़ाम हुए थे, ठीक है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी जो भी मुझे अवेलेबल हो पाएंगे, तो उन सभी के हम प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ कि जो हमारे जो कंप्यूटर है, जो आईसीटी है, वो हमारे जो अभी चंडीगढ़ पीआरटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके अंदर आईसीटी का आने वाला है ना 15 मार्क्स का। तो उसके लिए जो हमारा केवीएस के अंदर जो भी आईसीटी का पार्ट आया था वो उसमें 5 मार्क्स का आया था। तो उसके अंदर जो क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चन को देखेंगे। साथ में ही इंग्लिश हमारी 10 मार्क्स की आने वाली है चंडीगढ़ पीआरटी में, तो वो इंग्लिश के चंडीगढ़ के जो 10 पीआरटी के क्वेश्चन हैं वो भी देखेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो क्लास है ये सिर्फ जो चंडीगढ़ पीआरटी है उसी के लिए इम्पोर्टेंट है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो क्लास है ये आपके एचटेट, एचएसएससी, टीजीटी, पीजीटी जो भी एग्ज़ाम है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर भी इंग्लिश आती है। सिर्फ 5 ही क्वेश्चन हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं जिनको हम स्टार्टिंग में कर रहे हैं। उसके बाद इंग्लिश के 10 क्वेश्चन हैं जो कि पीछे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो वो आपके एचटेट के एग्ज़ाम की दृष्टि से भी, साथ में जो आपका एएमआरएस का जो एग्ज़ाम है उसकी दृष्टि से भी, और जो भी आपका एचपीएससी का एग्ज़ाम है जहाँ पे भी इंग्लिश आएगी, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो उनको ध्यान से देखिएगा। एक बार थोड़ा सा आप लोगों से कनेक्ट करना ज़रूरी था कि आप लोग मेरी बातों को समझ जाएं कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। तो अब मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। आप लोग समझ गए होंगे जैसा मैं कहना चाह रही थी कि जो प्रीवियस ईयर है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल इसको डिज़ाइन किया है, तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Which of the following video teleconferencing software is commonly used on Windows system and owned by Microsoft? कि भाई निम्नलिखित में से, हिंदी भी साथ में है इसकी, कि वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर का आमतौर पर विंडोज सिस्टम में प्रयोग किया जाता है, वह माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाला है, माइक्रोसॉफ्ट के अंडर आता है, वो कौन सा है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं मीट, वेबएक्स, गो टू मीटिंग, स्काइप। तो इनमें से जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? स्काइप। सही आंसर क्या हो जाएगा? स्काइप। ओके फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ कि आप लोग आईसीटी के नोट्स के लिए बोल रहे हो, जो कि मैंने आपको एक दिन वीडियो में दिखाए थे, तो वो नोट्स आपको मिल जाएंगे। बस आप लोग 1 या 2 दिन का और वेट कीजिएगा, वो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। एक्चुअली मेरे पास ना अभी कोई ऐसा नंबर नहीं है जो मैं आप लोगों को दे सकूँ जिसके थ्रू आप ले सकें, ठीक है। तो मैं आपको एक नया नंबर प्रोवाइड करूँगी जिसको मैं खुद हैंडल करूँगी। ओके, तो उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि आपको कौन से नोट्स कहाँ से और कैसे मिलेंगे। सिर्फ 1 और 2 दिन का वेट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र यूज्ड विद ए माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 मशीन? ऑप्शन दिए गए हैं एज, मोजेक, ओपेरा, सफारी। एक माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 मशीन के साथ प्रयुक्त डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र कौन सा है? जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 के अंडर आता है, इनमें से जो डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र है वो कौन सा होगा? एज, मोजेक, ओपेरा, सफारी। तो इसका आंसर आप सभी लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो जान जाइएगा। इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 1, एज इसका सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंड द टर्म EPROM। मैंने उस दिन भी आप लोगों को बताया था कि भाई कंप्यूटर की तैयारी किस तरह से करनी है। तो मैंने बताया था कि आप लोगों को सभी जो भी फुल फॉर्म है उनको ज़रूर याद करना है। तो EPROM की फुल फॉर्म दी गई है। EPROM की जो फुल फॉर्म है वो क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? इसका जो सही आंसर आप लोगों के सामने हो जाएगा 38 का सेकंड हो जाएगा, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जो EPROM होती है उसकी फुल फॉर्म होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन देखिएगा, विंडो मीडिया प्लेयर में कौन सा फाइल सपोर्ट नहीं करता है? आप लोगों के सामने ऑप्शन दे रखे हैं, मीडिया प्लेयर में कौन सा फाइल सपोर्ट नहीं करता है? .mp3, .pdf, .wma, .wmv। तो इसका जो हमारे सामने सही आंसर होगा वो हो जाएगा सेकंड, जो ऑप्शन है हमारा .pdf। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। .pdf इसका सही आंसर है, जिसको जो विंडो मीडिया प्लेयर है वो फाइल सपोर्ट नहीं करती है, जबकि mp3, wma और wmv को सपोर्ट करती है। ओके, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज प्रेजेंट इन MS पावरपॉइंट बट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन MS वर्ड? तो MS पावरपॉइंट, MS वर्ड, जो एक्सेल वगैरह है वहाँ से भी क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा चंडीगढ़ पीआरटी में। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कोई, जो MS पावरपॉइंट के अंदर तो ऑप्शन जो फीचर्स है वो होता है,
लेकिन MS वर्ड के अंदर नहीं होता है। तो इनमें से कौन सा है? ट्रांजिशन, टेबल्स, फॉर्मेटिंग, इनमें से कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ट्रांजिशंस। आप लोग खुद भी कोशिश कीजिएगा खुद इसका आंसर दे पाएँ। ओके, ट्रांजिशन जो है वो फीचर MS पावर पॉइंट में होता है, लेकिन MS वर्ड में नहीं होता है। तो ये 5 क्वेश्चन थे जो आप लोगों ने देखे। अब आप लोगों के नेक्स्ट जो आएंगे वो इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे, और इंग्लिश के भी आप लोगों के ये प्रीवियस ईयर आए हुए ही क्वेश्चन है, जो अभी रिसेंटली जो KVS के एग्ज़ाम हुए थे उसके अंदर जो 10 मार्क्स की जो कॉमन जो इंग्लिश आई थी उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे वहीं से आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और अब मैं आप लोगों को जो ICT के जो नोट्स हैं, ये जो आप लोगों ने जो क्वेश्चन देखे हैं फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे मैंने इनकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी। तो ICT मेरा सब्जेक्ट नहीं है, इनका मुझे इतना ज़्यादा इनकी नॉलेज भी नहीं है। हाँ, जितना मुझे पता है उतना मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। हाँ, मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान ICT के नोट्स ज़रूर बनाए थे, जो कि मैंने NVS के टाइम पे ही बना लिए थे काफ़ी टाइम पहले। तो उनके अंदर कुछ अपडेट वगैरह करनी थी, वो मैंने कर दी है। आपको 1 या 2 दिन में ICT के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप लोगों की इच्छा हो तो आप लोग ले सकते हैं, अदरवाइज़ काफ़ी ऑप्शन है। मैंने बुक भी आप लोगों को बताई कि आपको कौन सी बुक करनी है, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से भी कर सकते हैं। अब देखिए, जो ये जनरल इंग्लिश के जो पोर्शन है, ये आपके जहाँ पे भी कॉमन मार्क्स में जहाँ पे भी आपकी इंग्लिश आती है सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नॉट ओनली फॉर चंडीगढ़ PRT, बल्कि जो EMRS PGT के जो भी एग्ज़ाम होने हैं, HPSC PGT का जो भी एग्ज़ाम होना है इंग्लिश का, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इवन स्टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें एक वर्ड दिया हुआ है हमारे पास, एक्यूमुलेट। वर्ड क्या दिया गया है? एक्यूमुलेट। चूज़ द वर्ड विच इज़ सिमिलर इन मीनिंग टू द वन गिवन अबव, कि भाई इसके जो सिमिलर मीनिंग निकालना है हमें, यानी इसमें सिनोनिम्स पूछा गया है। 4 हमारे पास इसके ऑप्शन दिए गए हैं, एक्यूज, प्रेडिक्ट, स्टोर और अकॉर्ड। तो इनमें से हमें इसके एक्यूमुलेट के जो सिमिलर जो वर्ड है उसको निकालना है। तो एक्यूमुलेट का जो मीन्स होता है फ्रेंड्स, वो क्या होता है? किसी चीज़ को कलेक्ट करना, ओके। तो यानी इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, स्टोर करना। स्टोर करना एक्यूमुलेट का सही आंसर हो जाएगा। किसी चीज़ों को कलेक्ट करना, डाटा को कलेक्ट करना, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, मतलब किसी भी चीज़ को हम जब कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेट बोलते हैं। तो एक्यूमुलेट का जो सिनोनिम्स है याद रखेंगे, क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा, ओके। और जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको देख लीजिए। एक्यूज़, एक्यूज़ क्या होता है? भाई हम कोई भी मतलब गलती के लिए किसी के ऊपर आरोप वगैरह लगाते हैं ना, वो एक्यूज़ की सेंस में यूज होता है। प्रिडिक्ट आप लोगों को पता है, भविष्यवाणी करना। अकॉर्ड भाई उसकी सहमति के अनुसार होना, ठीक है। तो ये सब उसके एक्यूमुलेट के जो सिनोनिम्स हैं वो नहीं है। जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? स्टोर, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है टिमिड। जो वर्ड दिया गया है वो क्या दिया गया है? टिमिड। टिमिड जो वर्ड दिया गया है हमारे सामने, उसका क्या पूछा गया है? आप लोगों को ध्यान से देखना है। तो इसका क्या पूछा गया है? उसका अपोजिट मीनिंग पूछा गया है। टिमिड का अपोजिट वर्ड पूछा गया है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, भाई सिमिलर वर्ड पूछा जा रहा है या अपोजिट वर्ड पूछा जा रहा है। तो टिमिड का अपोजिट वर्ड पूछा गया है। तो टिमिड पहले तो हमें पता होना चाहिए जो टिमिड का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है। तो फ्रेंड्स, टिमिड का मीनिंग होता है डरपोक टाइप में, ठीक है। तो टिमिड का मीनिंग होता है डरपोक, लेकिन इसके अंदर क्या दिया गया है? कूल, रिफाइंड, फॉल्स, फिर इसके अंदर दिया गया है बोल्ड। तो टिमिड और बोल्ड, एक टिमिड हो, डरपोक हो, बोल्ड हो, साहसी हो, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? अपोजिट हो गए। अपोजिट वर्ड ही पूछा था, तो टिमिड का जो अपोजिट मीनिंग है वो क्या हो जाएगा? बोल्ड, ओके। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हैंड टू हैंड फाइटिंग टुक प्लेस इन गैल्वन वैली। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है? फाइटिंग। अब कुछ लोग तो क्या करेंगे कि भाई FIGHTING फाइटिंग, यानी ये तो हमें वर्ब दिखाई दे रही है, तो सीधा किस पे टिक कर देंगे? वर्ब पे। लेकिन फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ओके। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे जो फाइटिंग है ये हमारी वर्ब की सेंस में यूज नहीं हुई है। जो फाइटिंग है इसका जो सही आंसर होगा, वही जो फाइटिंग है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नाउन। जो फाइटिंग है वो यहाँ पे नाउन के सेंस में यूज हुई है। हमें देखना होता है। पार्ट ऑफ स्पीच पूछा है कि भाई आपका नाउन है, वर्ब है, जो आपके 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं ना, वो पूछा गया है। तो जो फाइटिंग है वो हमारी वर्ब नहीं है, वर्ब की सेंस में यूज नहीं हो रही है। क्योंकि वर्ब ये हमारी क्या, कौन सी वर्ब है? ING वाली। ING अगर ये वर्ब होती तो ये अपने से पहले क्या लेती? भाई EJMR, वॉज वर्ब वगैरह लेती ना, हेल्पिंग वर्ब लेती, लेकिन ऐसा इसने कुछ नहीं लिया। तो ये कहाँ किस सेंस में यूज हो रही है? नाउन सेंस में यूज हो रही है, ओके। नेक्स्ट देखिए,
सी इज़ राइटिंग ए लेटर, वॉइस है। अब मैं इसीलिए तो आपको बोल रही हूँ सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वॉइस है, एस्टेट में भी आता है, खूब आता है, भर भर के आता है, ठीक है। जो बाकी जो भी टीजीटी पीजीटी के जो भी एग्ज़ाम है उन सब में आएगा वॉइस वाला चैप्टर, ठीक है। सीईटी में भी अगर इंग्लिश पूछी जाएगी तो उसमें भी वॉइस आ जाएगा, यानी ग्रुप डी में, ठीक है। तो जहाँ पे भी इंग्लिश पूछी जाएगी वहाँ पे ज़रूर आएगा, और चंडीगढ़ पीआरटी में तो आना ही आना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सी इज़ राइटिंग ए लेटर, सबसे पहले हम देखेंगे भाई ये जो इनको ना ट्रिक से सोल्व करते हैं। मैंने इसके ऊपर वॉइस के ऊपर आप लोगों के सामने वीडियो बना रखी है, आप उन वीडियोज़ को देखिएगा, ठीक है। काफ़ी पुरानी वीडियो है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दूँ वॉइस वाले का। तो सी इज़ राइटिंग ए लेटर, क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारे सामने। तो इसके अंदर इज आ रहा है, तो हमें क्या देखना होता है कि भाई जहाँ पे इज एम आर वाज वर वगैरह होती है ना, तो वहाँ पे बीइंग मिलेगा। जो ऑप्शन आपको मिलेगा जल्दी सोल्व करने का तरीका यही होता है, बीइंग मिलेगा। अब देखो बीइंग इसमें भी है, बीइंग इसमें भी है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कर दिया, टेंस को चेंज कर दिया, लेकिन यहाँ पे टेंस को चेंज नहीं करना था। जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाई हर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ओके, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाई हर। मैंने वॉइस के अच्छे से नियम करवा रखे हैं आप लोगों को, आप लोग मेरी वीडियोज़ को जरूर देखना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर सेड व्हाई आर यू लेट टुडे शीला। वो टीचर ने कहा कि शीला आज तुम लेट क्यों हो। तो इसका हमें क्या बना, ये डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो टीचर सैड के बाद अगर आगे देखिए कि इसको किस तरह से हम चेंज करेंगे, वाई आर यू लेट टुडे शीला, शीला आज तुम लेट क्यों हो। तो इसके अंदर जो होगा सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वो एक सेकेंड रुकिएगा, एक सेकेंड। जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। द टीचर आस्क्ड शीला व्हाई शी वाज लेट दैट डे। क्योंकि इसमें देखिए फ्रेंड्स पीछे क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क वाला तो वैसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क हट जाता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब हम बनाएंगे, ठीक है। और वाज सी लेट, तो इसमें आगे वाज नहीं जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, द टीचर आस्क्ड शीला व्हाई शी वाज लेट दैट डे। ओके, कौन सा टेंस है ये, टेंस इसमें अंदर टेंस भी चेंज होते हैं ना। तो ये आर जो हमारा प्रेजेंट क्या था, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस था डायरेक्ट स्पीच में, तो इसको चेंज करके किस में कर देंगे, पास्ट है कॉन्टिन्यूअस में। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, चूज द ऑप्शन इन विच द जम्बल्ड वर्ड्स गिवन बिलो हैव बीन फॉर्म्ड इनटू ए मीनिंगफुल एंड ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। आप लोगों को 4-5 सेंटेंस जो टुकड़े में सेंटेंस दिया गया है, ठीक है, फ्रेजेज में, तो इनका इकट्ठा करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो किस तरह से बनेगा, तो देखिए वही हम आगे से स्टार्ट करते हैं इसको। मतलब आप लोग ना जोड़ कर ना जो रफ सीट होती है उसके ऊपर लिख करके देखेंगे। तो जब हम लिख करके देखेंगे तो इसका जो सही आंसर है वो हमारे सामने निकल करके आएगा ऑप्शन नंबर 2। सबसे पहले डी, बिफोर आई, ठीक है। उसके बाद बिफोर आई कैन हेल्प यू, जब बिफोर आई कैन हेल्प यू आई मस्ट नो ऑल द फैक्ट्स, भी तुम्हारी हेल्प करने से पहले मुझे सभी फैक्ट्स के बारे में जानना ज़रूरी है, ठीक है, तभी तो हेल्प कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो दैट हैज़ एन एरर इन इट, हैज़ आइदर ऑफ यू शो माई बुक। तो इसके अंदर एरर निकालना है, तो आप लोग सिंपल देखिएगा भाई, हैज़ आया हुआ है, हैज़ के साथ कौन सी वर्ब आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यू शो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वर्ब कौन सी लगेगी, सीन लगेगी, SEEN सीन। ओके, तो जो एरर है वो थर्ड पार्ट में हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके अंदर, करेक्ट हो जाएगा, इसके अंदर एरर है। ओके, नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस गिवन बिलो बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ दोज दैट फॉलो। देखो, एट द टाइम द फोन रिंग, जब फोन भाई रिंग हो रहा था, बज रहा था, ठीक है, यहाँ पे क्या आई हुई है, फोन रिंग, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है। तो सी वो क्या कर रही थी भाई, उस टाइम पे जब फ़ोन बज रहा था तो वो क्या कर रही थी, मतलब उसी टाइम पे वो कर रही थी। तो कौन सा आ जाएगा, सी वॉज लेइंग, जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही करेक्ट हो जाएगा। एट दैट टाइम द फोन रिंग, जब फ़ोन बजा तो भाई वो क्या कर रही थी, लेट रही थी, ठीक है, उस टाइम में काम हो रहा था, तो वॉज लेइंग लगेगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट देखिए, मैं आप लोगों को फ्रेजल वर्ब्स करवा रही हूँ ना, ठीक है, वहाँ से भी आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आप लोग उसको जरूर देखा कीजिए। उस पर सिर्फ 100-200 ही व्यूज आते हैं, लेकिन वो क्लासेज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर एकदम से आप लोग करोगे तो वो कभी एकदम से नहीं होती है। देखिए, कोविड-19 हैज़ अगेन
इन चाइना। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। ब्रोकन आउट, ब्रोकन ऑफ, ब्रोकन अप, ब्रोकन विथ, तो कौन सा आएगा इसमें से? इसमें से जो ऑप्शन नंबर 1 है वही करेक्ट होगा, ब्रोकन आउट, एकदम से फूट पड़ना, ठीक है। तो वहाँ पे किसका यूज करते हैं? ब्रेक आउट, ब्रोकन आउट, ठीक है। तो वही जो चाइना के अंदर जो कोविड है वो दोबारा से फूट पड़ा, ठीक है। ब्रोकन आउट, सडनली हो जाना कुछ काम, अचानक से निकल करके आना, तो क्या यूज होगा यहाँ पे? ब्रोकन आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई प्रोमिस टू यू व्हेन आई विजिट दिल्ली। आई प्रोमिस टू, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि भाई जब तुम दिल्ली आओगे, ठीक है, तो क्या करूँगा आपको? कॉल से दे रखे हैं, कॉल अप, कॉल एट, कॉल ऑन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? कॉल ऑन क्या होगा? करेक्ट होगा। तो ये जो आप फ्रेजल वर्ब जो मैं वो आपके लिए लेकर के आ रही हूँ उसको जरूर देखा कीजिए, सिनोम्स, एंटोनोम्स और जो फ्रेजल वर्ब्स है आपकी वहाँ से अच्छे से क्लियर होंगी। कॉल ऑन इसका सही आंसर हो जाएगा भाई, उस टाइम पे हम उसको कॉल ऑन कर लेंगे, बुला लेंगे। कॉल अप, कॉल एट, कॉल फॉर का कोई मतलब नहीं बनता। जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा, कॉल ऑन। ओके, तो ये 10 ही क्वेश्चन थे जो KVS के प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा भी लगा होगा। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, आपके सभी एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट रहेंगे, ठीक है। कल आप लोगों के लिए पेडागोजी के क्वेश्चन लेकर के आते हैं प्रीवियस ईयर की। तो चलिए अब इसको यहीं पे एंड करते हैं।